हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीसीए वाला। सो गाइस, आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। दिस इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर नेम एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कम्युनिकेशन। ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। कम्युनिकेशन is a process that involves sending and receiving messages through the verbal and non-verbal methods। कम्युनिकेशन एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम लोग कुछ भेज सकते हैं या कुछ ले सकते हैं किसी के द्वारा। वो या तो बोलकर या तो कुछ टाइप कर कर या कुछ लिख कर किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन इज अ टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस एंड ideas between two or more individual with the purpose of building and understanding। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो दो वे मीन्स होता है, मतलब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट किए जाने वाला एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग थॉट्स, विचार अपने आपस में बांट सकते हैं, ओपिनियंस, आइडियाज एंड मोर अदर थिंग्स। Now this is types of communications are: number one is verbal, number two non-verbal, written and visual। This question is most important because this is basic, and BCA first semester is also been called basic semester। Now this is our second question: explain the purpose of communication। पर्पज इसका बताना है, सॉरी प्रोसेस। तो प्रोसेस देख लेते हैं। फर्स्ट इज सेंडर। सेंडर यानी कि जो सेंड करता है कोई मैसेज। द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज इज नोन एज द सेंडर और कम्युनिकेटर। जो सेंड करे वो सेंडर है और कम्युनिकेटर है। एंड दूसरा इज मैसेज। सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है उसके बारे में बताया गया। दिस इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। इट में कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ओपिनियन एक्सेट्रा। अब हम लोग मैसेजेस में क्या करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी को आइडिया देते हैं या कुछ फैक्ट्स बताते हैं, तो वो मैसेज हो गया। नंबर थर्ड इज इनकोडिंग। द सेंडर ट्रांसलेट द मैसेज इन टू वर्ड्स, गेस्चर्स और अदर सिम्बल्स विच इज द फील्स लाइक मेक द रिसीवर अंडरस्टैंड एंड द मैसेजेस। इसका मतलब ये हो गया, जो सेंडर है यानी कि हम है या आप, जो मैसेज सेंड कर रहे हैं, जो मान लो हमने कुछ सोचा, उसको अपन ने टाइप किया और उसको किसी सिंबल या किसी वर्ड के थ्रू उसको लिख के सेंड किया, जिससे कि वो जो रिसीवर है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। नाउ कम टू दी फोर्थ एंड दिस इज मोस्ट important process of communication, which is channel or media। The encoded message is transmitted through some medium which is known as the communication channel। It means कि जो हम लोग मैसेज इनकोड कर रहे हैं उसको किसके थ्रू सेंड किया जा रहा है, वो एक मीडियम कहलाता है। डिकोडिंग। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिम्बल्स इनटू मैसेज बाय द रिसीवर। इसका मतलब हो गया कि जो रिसीवर है, जो रिसीव कर रहा है आपका मैसेज, वो इन सिंबल्स को मैसेज के रूप में डिकोड करेगा, उसको समझेगा रिसीवर। द पर्सन हु रिसीव द मैसेजेस इज कॉल्ड द रिसीवर। द रिसीवर में बी अ लिसनर, रीडर एंड व्यूअर। इसका मतलब हो गया, जो मैसेज को रिसीव करता है वो रिसीवर होता है। आपने मान लो किसी को मैसेज किया, टेक्स्ट किया, तो वो जो देख रहा है वो रिसीवर हो गया। एंड आपने वॉइस नोट भेज दिया तो वो एक लिसनर हो गया। नाउ दिस इज आवर सेवेंथ पॉइंट, फीडबैक। द रिसीवर सेंड ही रिस्पॉन्स टू द मैसेज ऑफ द सेंडर ऑफ द मैसेज सच एज रिस्पॉन्स इज नोन एज फीडबैक। इसका मतलब ये हो गया कि जो फीडबैक का मतलब है इसमें कि उधर से भी रिप्लाई आना। रिसीवर ने आपका मैसेज देखा एंड उसने भी आपको रिप्लाई किया, हाय हेलो,
जो आपने सेंड किया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आंसर the basis of coordination, fluent working, the basis of decision making, increases management efficiency, increase corporation and organization peace, boosts morale of the employees। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस बतानी यहाँ पे। तो द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, किसी से कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोग कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। फ्लुएंट वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए या फ्लुएंट वर्किंग जल्दी हो सके उसके लिए हम लोग कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में हम लोग कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। मान लो किसी एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर के बीच में किसी एक प्रोजेक्ट के लिए डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन का ही यूज़ होगा। एंड इंक्रीज मैनेजियल एफिशिएंसी, किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे। इंक्रीज कॉरपोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन पीस को मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। बूस्ट मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, इसका मतलब हो गया कोई एम्प्लॉय है अगर वो वर्क नहीं कर पा रहा है सही से, तो उसका मोरल, उसको मोटिवेट करने के लिए हम लोग कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे। सो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं हो सकता है एज कम्पेयर टू दिस क्वेश्चन। ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ दिस इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ BCA फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस कम्युनिकेशन। ये मतलब ये क्वेश्चन 100% आएगा। डिफाइन द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन ये रहे: क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कंसिडरेशन, कंप्लीट, कोर्टियस। इसमें देखिए फर्स्ट लेटर इज ऑल आर C, so that's why we call 7 C's, 1 2 3 4 5 6 7. These are the points of 7 C's. Clear, convey your message in a easy to understand manner. Use short simple sentence while speaking or writing. The aim is to share your thoughts and ideas with utmost clarity. Clear message consist of exact and concrete. इसका मतलब ये है कि क्लियर का मतलब ही है कि किसी चीज़ को क्लियर वे में लिखना। फॉर एग्जांपल आप मैसेज कर रहे हैं तो एकदम सिंपल इंग्लिश, शॉर्ट सिंबल्स का यूज़ करें जिससे कि लोग अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों को अच्छे से। कंसाइज मीन्स टू बी पॉइंट विदाउट यूजिंग लॉट ऑफ वर्ड्स, अवॉइड यूजिंग फिलर्स, वर्ड लाइक यू सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ सेंस, काइंड्स ऑफ, व्हाट आई मीन, सॉर्ट ऑफ, यू नीड। इसका मतलब ये है कंसाइज का। कंसाइज मीन्स कम से कम, जितना आप कम से कम लिखेंगे उतना लोग जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे। एंड इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पॉइंट टू पॉइंट, मतलब आपको किसी से कुछ बात करनी है तो सीधे उस मैटर पे आते हैं, उसको बताते हैं और उधर से उसका रिप्लाई लेते हैं और बस चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, concrete messages are clear and usually supported with fact. It gives a laser focus touch to your messages without being vague. There are details in the message without it being too long. A concrete message is solid and specific. इसका मतलब यह है कि कॉन्क्रीट का कि आपका जो मैसेज होगा वो क्लियर होगा एंड वो सपोर्ट कर रहा होगा फैक्ट को जो आप बता रहे हैं, ना कि बहुत ज़्यादा लंबा या कुछ ऐसा कि वो कोई समझ ना सके। करेक्ट, मेक श्योर ऑल योर फैक्ट एंड फिगर्स आर accurate with no grammatical errors. Always proofread your work before presenting it. A correct message with viable fact will add credibility to your work. इसका मतलब यह है कि करेक्ट ग्रामेटिकल एरर्स, फैक्ट भी आपके करेक्ट होने चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, और जो मैसेज आप लिख रहे हैं वो भी एक करेक्ट मैनर में लिखना चाहिए, तो वो करेक्ट हो गया।
अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट, कंसिडरेशन. कंसिडरेशन इज अ सिंपली कीपिंग इन माइंड द ऑडियंस रिक्वायरमेंट एंड व्यूज while formulating your messages. Follow the you approach when dealing with your audience. Consider the level of education, interest, mindset, etc. कंसिडरेशन का मतलब हो गया कि आप कंसीडर करके चले कि ऑडियंस को क्या चाहिए. फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के पढ़ा रहा हूँ और लोगों को क्या पढ़ना है. तो वो कंसिडरेशन हो गया, जिसमें लोग आपसे इंटरेक्ट करें और उसको उसके प्रति इंटरेस्ट जगाएं. वो हो गया कंसिडरेशन. So this is 6 point complete. A complete message gives the user all the information and is clear and detailed. When your message is complete, your audience knows exactly what need to be done. Make sure all the facts you want to convey in your message are accurate and there is a clear call to action present in message. इसका मतलब ये है कि जो कंप्लीट मैसेज है उसको, वो जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं किसी यूज़र को, तो वो बिल्कुल कंप्लीट हो और क्लियर हो, जिससे कि बाद में उसको ये पता होना चाहिए कि अब क्या करना है. तो वो कंप्लीट हो गया. एंड उसके प्रति वो जो ऑडियंस जो आपको सुन रही है, जो आपको देख रही है, तो वो उसके प्रति जो आपने कुछ बताया उसको, वो उसके एक्शन ले सके उस चीज़ के लिए. तो दिस इज कॉल्ड complete. Now come to courteous. Being courteous is the most important attribute of communication. Always be friendly and honest. हमेशा फ्रेंडली और ऑनेस्ट होना चाहिए. रिस्पेक्ट द स्पीकर वाइल यू कम्युनिकेट. स्पीकर का हम लोग रिस्पेक्ट करना चाहिए जब हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हो. Even if you have some feedback that need to be pointed out, it can be conveyed in कॉन्स्ट्रक्टिव मैनर. अगर हम लोग किसी को फीडबैक भी दे रहे हैं तो वो एक कॉन्स्ट्रक्टिव वे में, एक मैनर में होना चाहिए. अ कॉर्डियल मैसेज विल लीव द स्पीकर इन अ पॉजिटिव माइंडसेट रेदर देन निगेटिव वन. जो आप लोग कॉर्डियल मैसेज जब हम लोग लीव करते हैं किसी स्पीकर को देते हैं तो वो एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए, ना कि वो निगेटिव वन. तो जो कॉर्डियस का आप लोग बोल सकते हैं, तो ये हम लोगों को एक वे ऑफ टॉकिंग सिखाता है कि कैसे बातचीत करनी है, कम्युनिकेट करना है. तो 7 पॉइंट इज फॉर रिस्पेक्ट टू स्पीकर एंड लिस्नर एंड अदर वन. तो गाइस, इस क्वेश्चन को तो जरूर पढ़ लेना. दिस इज द वी कॉल्ड बैकबोन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स आ जाते हैं: क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कंसिडरेशन एंड कंप्लीट, कॉर्टियल. एंड ये एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन भी है. Now come to the next question. Write the note on selecting the means of communication. This is answer: nature of message. The means of communication depends upon the nature of message. Urgent, confidential, private and important messages should be distinguished from ordinary, routine, open and less important message, and means of communication are to be chosen accordingly. नेचर ऑफ मैसेज हो सकता है कि मान लो आप अर्जेंट मैसेज कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल मैसेज है, प्राइवेट मैसेज है, इम्पॉर्टेंट मैसेज है, तो उसको एक कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर देते हैं. तो दिस इज द नेचर ऑफ मैसेज हो गया. Cost of sending a message is also be considered while selecting a mode of communication. The result obtained should be justify the expenditure. इसका मतलब ये हो गया कि कॉस्ट, फॉर एग्जांपल आज के टाइम में तो जैसे कि व्हाट्सअप है वो तो फ्री कॉस्ट है, लेकिन हम लोग उसका एक रिचार्ज कराते हैं तो वो उसकी कॉस्ट हो गई फॉर सेंडिंग अ मैसेज. अगर कॉस्ट फॉर एग्जांपल अपने पास रिचार्ज नहीं है तो मैसेज नहीं सेंड होगा. तो इसका मतलब वही हो गया. नाउ कम टू रिकॉर्ड. इफ द रिकॉर्ड ऑफ द कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इट शुड बी रिटन, अदरवाइज ओरल कम्युनिकेशन इज सफिशिएंट. अगर रिकॉर्ड का मतलब वही हो गया कि किसी डाटा को प्रिजर्व या स्टोर करके रखना, तो रिकॉर्ड है.
अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो फिर हम लोग उसको ओरल कम्युनिकेशन इज सफिशियंट हो जाता है, ओरल बोल कर ही बता सकते हैं, नहीं तो रिटन रिकॉर्ड इज इम्पॉर्टेंट। डिस्टेंस, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग कहीं से भी बैठकर कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कानपुर में हैं और कोई लखनऊ में है तो कम्युनिकेट कर रहे हैं। नाउ कम टू फिफ्थ point, scale of organization, means of communication in large scale business is different from that in the small scale. It is small and most communication business oral, while in large business it is written. कम्युनिकेशन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्मॉल एंड लार्ज स्केल बिजनेसेस में। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्मॉल बिजनेस है तो वो ओरल में भी कम्युनिकेशन हो सकती है, बट जो लार्ज है फॉर एग्जांपल टाटा है तो उसको कहीं ना कहीं रिटर्न रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, रिटर्न बिजनेसेस में कम्युनिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। सपोर्टिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, both the sender and the receiver must have supporting technology communication tool to make communicate through a particular medium. Suppose is sender an email to B. To get the email B should be have a personal computer. इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करने के थ्रू साथ साथ हम लोग टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मान लो एक सेंडर ए है, उसने कुछ मैसेज सेंड किया ईमेल से, लेकिन जो बी है उसके पास खुद का कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर है, तो उसने ईमेल को अपने पर्सनल कंप्यूटर में ही देखा। अर्जेंसी, selection of means of communication is to made keeping in the view of the urgency of the communication. Time available is the main factor here. Higher cost may be justified for sending the message in the time. Now this is secrecy. If the message to be communicated is secret or confidential, such means are required to be adopted that can maintain secrecy. इसका मतलब ये कि अगर आप कोई मैसेज सीक्रेट भेज रहे हैं या प्राइवेट भेज रहे हैं तो वो आपका मेंटेन करके रखेगा, वो किसी को और दूसरे को नहीं दिखाएगा। टेलीफोन्स कॉल्स कैन बी ओवरहियर्ड an email or fax may not be appropriate and an office memo may be less confidential in such cases. Face to face talking may be solve the problem. इसमें ये बताया गया है कि जो टेलीफोन कॉल है वो कभी कभी लोग बगल में बैठा है वो सुन लेता है, ईमेल्स और फैक्स भी कभी कभी लोग देख लेते हैं, बट जो अप्रोप्रिएट है वो है फेस टू फेस टॉकिंग। आप किसी के जाके कान में बोल देंगे तो बगल वाला नहीं समझ पाएगा। Now come to 9 points, safety. The sender has to be careful about the message safety of the message. She has to decide whether the message should be sent by ordinary post or by registered post through courier or messenger etc. इसमें सेफ्टी के बारे में बताया गया है कि कैसे सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं, किसी रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफ से ही सेंड करें मैसेज, या फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट्सअप है, लोग आज के समय में उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें भी सेफ्टी है, कभी कभी लीक हो जाता है डाटा, बट सेफ्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रेसिपिएंट मे बी adhesive factor in the choice of means of communication. Message of private nature may require personal contact, whereas formal relationship demands official and conventional mode of communication. इसमें एक रिलेशन बताया गया है सेंडर और रिसीवर के बीच में। फॉर एग्जांपल कोई मैसेज अगर प्राइवेट भेजना चाह रहा है तो फिर जो सेंडर है उसको रिसीवर का पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टेक्ट नंबर है वो चाहिए,